मौन साध रहे हो? मौन व्रत चल रहा है अभी? और मौन व्रत के अनुभव किए? मौन व्रत कर रहे हो तो उसके अनुभव और ज्यादा होने चाहिए ना। आपने पूरा दिन भोजन नहीं खाया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो उसका रिजल्ट तो देखते हैं ना कि क्या रिजल्ट आया। फलाहार ही फलाहार किया, पानी ही पानी पिया, तो उससे हमारी बॉडी पर क्या उसका इफेक्ट आया, उसकी चर्चा तो करते हो ना कि मैंने 8 दिन तक भोजन नहीं किया, उसका मेरी बॉडी पे ये असर आया। इसी तरीके से जो मौन धारण किया हुआ है, मौन का असर देखो कि असर ये आया। मौन धारण भी करना है और उस समय में अपने ध्यान को भी एकाग्र करना है। मुझे ध्यान में कितनी उन्नति का एहसास हुआ, कितना मैं आगे बढ़ा और कितना मेरे दृश्य क्लियर हुए, कितना ज्ञान क्लियर हुआ। ज्ञान क्लियर ही तब होगा जितना ध्यान में देखेंगे। सारा ज्ञान है ही ध्यान पर आधारित। ज्ञान ध्यान का पूरक और ध्यान ज्ञान का पूरक। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं लग सकता और बिना ध्यान के ज्ञान को समझ नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक। तो दिन भर मौन साधने का प्रयास कर रहे हो तो मौन के साथ साथ ये भी देखो मेरी स्थिति कितनी परिपक्व हुई है, मैं कहां तक पहुंचा हूं और मेरे भीतर परिवर्तन कैसे कैसे हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अपने भीतर परिवर्तन दिखाई देगा और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। मैं बदलूं तो जग बदले। मैं बदलूं तो जग बदले। जब तक मेरी दृष्टि विकारी है मुझे सारा संसार ही विकारी दिखाई देता है, और जब मेरी दृष्टि निर्विकारी हो जाएगी तो संसार भी निर्विकार दिखाई देगा। जल की धारा निरंतर बह रही है, जल की धारा निरंतर बहे जा रही है, बहे जा रही है, तो उसके लिए तो कोई प्यासा है ही नहीं ना। धारा को तो सब कैसे लगेंगे कि सबकी प्यास बुझी हुई है, क्योंकि वो तो धारा तो बहे जा रही है। जिसको पीना हो वो पी ले। धारा तृप्त है, धारा तृप्त है जो निरंतर बह रही है, वो तो ये चाहेगी जिसको भी आके पीना है, जिसको भी तृप्त होना है हो जाओ। धारा प्यासी नहीं है। इसी तरीके से जब आप बहती धारा बन जाते हो, आप शक्ति और प्रेम से भर जाते हो, ज्ञान और गुण से परिपूर्ण हो जाते हो,
नॉलेज से, तो आप क्या बन जाते हो? बहती धारा। फिर से सुनो, जब आप ज्ञान और गुण से, प्रेम और शक्ति से, नॉलेज से भरकर बहती धारा बन जाते हो, तो आप तो तृप्त हो जाते हो, आप तो भरपूर हो जाते हो, और फिर जो भी आए वो भी तृप्त हो जाए। इस धारा के साथ जो भी जुड़े वो भी तृप्त हो जाए, वो भी बहना सीख जाए। और जब तक मैं अतृप्त हूं, जब तक मेरे भीतर गुण और ज्ञान नहीं है, जब तक मेरे भीतर प्रेम की शक्ति नहीं है, तो मैं खुद भी प्यासा हूं, स्वयं से भी प्यासा हूं, और मैं क्या सोचूंगा, सारा संसार ही प्यासा है। जब मैं प्यासा हूं, और जब मेरी नजर बदली, मैंने भरपूर होना सीख लिया, मैंने परिपूर्ण होना सीख लिया, तो वही भरपूरता, वही परिपूर्णता मैं दूसरों के लिए भी स्थापित कर सकती। आपने अपना पक्का मकान बना लिया, आप अपने पक्के मकान में आराम से बैठे हो, सेफ, तो आप दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो कि तुम भी अपना मकान बना लो और तुम भी उसमें सेफ हो जाओ। यहाँ किस मकान की बात हो रही है? परमात्म जो कवच मिलता है, परमात्मा का जो सुरक्षा कवच मिलता है, परमात्मा की तरफ से जो भरपूरता मिलती है, जो अज्ञान का अंधकार मिटता है, सबसे बड़ा जो है भटकना अज्ञानता से, जो अज्ञान का अंधकार मिटता है, और जो सुरक्षा कवच मिलता है, जो परिपक्व हो जाते हैं, उनकी पालना में, उनकी अगुवानी में, वो मेरा पक्का घर है। जहां भटकना, बेचैनी, क्या करूं क्या करूं, भूत भविष्य वर्तमान में घूमता रहूं, एक असमंजस की स्थिति जो रहती है हर समय, कहीं कोई लक्ष्य, कहीं कोई मंजिल दिखाई नहीं देती, वो सब परमात्म चिंतन से, परमात्म ध्यान से, मौन को साधने से ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाती। पहले से कुछ कुछ तो घर पक्का होने लगा होगा ना। एक मंजिल, दो मंजिल तो बन गई होगी, जहां सेफ्टी का अनुभव करने लगे होंगे। और जब और ऊंची बना लोगे, जब किला बना लोगे, तो लगेगा कि बस अभेद्य किला है ये। परमात्म ज्ञान का, परमात्म चिंतन का, परमात्म ध्यान का जो किला बना लोगे जिस दिन, अभी तो घर बना रहे हो, जिस दिन मजबूत किला बना लोगे, उस दिन उस किले की दीवार को कोई बेंधने वाला हो नहीं सकता। इतना विश्वास की दीवारें, इतना समर्पण की दीवारें, इतनी दृढ़ता की दीवारें, ईंट गारा पत्थर लगता है मकान को बनाने में,
ये हमारे वहां से आई हुई मिट्टी है, ये हमारी वहां से आई हुई ईंट है, ये हमारे वहां से आया हुआ चूना है, ये वहां के वर्कर है जिसने इतना ठोस किला बनाया है। वो किला आप अपने चारों ओर निर्मित कर सकते हो। और इसमें एक ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना कोई पढ़ा लिखा है ना कोई अनपढ़ है, ना छोटा ना बड़ा, ना कोई जात ना कोई पात, सब एक है। सब किला बना सकते हैं, सब अपने आप को सेफ और साउंड बना सकते हैं। संसार की सारी बातें, सारी मजबूती ढह जाएगी। राजा किले में रहते थे लेकिन बाहर के आक्रमण को तो नहीं रोक सकते थे ना, आक्रमणकारियों से तो लड़ना ही पड़ता था ना, चाहे किला कितना भी मजबूत बना ले। लेकिन यहाँ जो परमात्मा की याद का किला बनता है उससे आक्रमणकारी चित्त हो जाएंगे, लेकिन आक्रमणकारी परमात्म याद का किला बेंध के अंदर आ नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है पल पल मौन साधो। मौन में आपको वो दीवारें मजबूत करने का मसाला मिलेगा, अभेद्य दीवार बनाने का मसाला। वरना क्या होगा, धारणा पक्की नहीं होगी, दृढ़ता पक्की नहीं होगी, ध्यान पक्का नहीं होगा, विश्वास समर्पण पक्का नहीं होगा, तो दीवारें कच्ची पक्की तैयार कर लेंगे। अब ये वाणी, सेम वाणी सब लोग सुन रहे हैं एक जैसी हर रोज, सबको एक जैसा मसाला मिल रहा है, एक जैसा सामान मिल रहा है बनाने का, लेकिन कौन कितना मजबूत दीवार बनाता है इसको सुन सुन के, और किसकी दीवारें कच्ची पक्की रह जाती है। कच्ची पक्की दीवारों को कोई भी बेंध के अंदर आ सकता है, और मैंने उसकी शक्ति को जान लिया, मैं उसके प्रेम में समाहित हो गया। उससे जो बनी हुई मजबूत दीवार होगी वो हर मुश्किल का सामना करने के काबिल होगी। तो धीरे धीरे ये दीवार दिखाई नहीं देती एक दिन में, धीरे धीरे लिपाई पुताई लिपाई पुताई, कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना शक्ति का संधान करता हूं। अब इतने सारे शिवलिंग देखते हो, 12 ही थोड़ी है, हजारों लाखों की तादाद में है। हरेक शिवलिंग अलग शक्ति की धारणा से भरा हुआ, सबकी शक्ति एक जैसी नहीं है, कोई किसी बात की शक्ति है, कोई किसी बात की। हम उसको महाकाल भी बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं तो काल पर जीत दिलाने वाला, अकाले मृत्यु से बचा लेता है। महाकाल की शक्ति का संधान किया, शक्ति को साधा, साध लिया, मैं शक्ति की हो गई, शक्ति मेरी हो गई, महाकाल की, मैंने महाकाल को साध लिया। और जिसने महाकाल को साध लिया वो अकाले मृत्यु से कभी उसका सामना नहीं होता, यमराज नहीं आता। समय पे तो सभी का होता है पर बेसमय।
मुक्तिदाता। मुक्तेश्वर बनारस में मुक्तेश्वर महादेव, देखो, विचार करो, एकांत में जाओ, ये मुक्तेश्वर महादेव का मतलब क्या है, किन किन बातों से मुक्ति कराते हैं। ऐसे नहीं तिलक लगा दिया, छाप लगा दी और जल चढ़ा दिया और काम हो गया। उनके डीप में जाओ। जो आपने मौन साधा है, उस मौन तपस्या को मुक्तेश्वर महादेव पर एकाग्र करो। कैसे है मुक्तेश्वर और कैसे बने ये मुक्तेश्वर? जिस समय आप परमात्मा की मुक्तेश्वर की शक्ति को साधने का प्रयास करेंगे, 5 दिन, महीना, 15 दिन, आपको पता चलेगा मैं किन किन बंधनों से मुक्त होने लगा। जब से मैंने मुक्तेश्वर महादेव को साधना शुरू किया है, मेरे बहुत सारे बंधन खुल गए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो मैं अपने भीतर से बंधा बंधा महसूस करता था, अब मैं मुक्त हो गया। अभी जैसे 2-3 दिन से तारा मंडल के भीतर जाने की बात हो रही थी, कोई पहुंच पाए, कोई नहीं पहुंच पाए। कैसे? जो बंधन मुक्त हो गए वो उड़ गए, पहुंच गए। तुरंत उनको दिखाई देने लगा कि मैं तारामंडल में विचर रहा, और जिनके बंधन थे वो अभी नीचे ही घूमते रह गए, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उनको वो तारामंडल दिखाई ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके बंधन नीचे खींच रहे थे, वो मुक्ति की स्थिति में नहीं थे। और जो मुक्ति की स्थिति में आ गए, वो उस तारा मंडल का अनुभव भी कर सके और उन तारों के साथ स्वयं भी तारा बन सके। और जो कार्य तारे कर रहे हैं, वो कार्य वो भी कर सके। आप में से कई ने इस बात का अनुभव किया होगा कि तारे कैसे अपनी शक्ति फैला रहे हैं और कैसे ब्रह्मांड में अवरुद्ध होकर विचर रहे हैं। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के विचर रहे हैं। आप में से कईयों ने वो भी महसूस किया, और मैं भी उनके साथ वैसे ही विचर रहा हूं, बिना किसी अवरोध के। इसका मतलब है मैं मुक्त होने लगा हूं। और जो नहीं पहुंच पाए वहां तक, समझो अभी मुक्ति की जरूरत है। आत्मा भीतर कैद है बहुत सारे आयामों से। कहीं क्रोध से कैद है, कहीं लोभ से कैद है, कहीं राग द्वेष से कैद है, और कैदी आत्मा मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकती। तो मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करने का मतलब है बहुत डीप में जाएं और जाएं और जाएं और जानने का प्रयास करें। मुक्तेश्वर महादेव की ज्योत से अपनी ज्योत जगाना,
और एकाग्र चित्त होकर बैठ जाना और फिर उनको अपना कार्य करने देना। जब आप ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जो मुक्ति देवा है, मुक्तेश्वर महादेव मुक्ति देवा, जब आप ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जो मुक्ति देवा हैं, उनके जब संपर्क में रहोगे 10 दिन 15 दिन महीना जब लिया तब मुक्तेश्वर महादेव, जब ध्यान करने बैठे मुक्तेश्वर महादेव, उस ध्यान के दौरान कितने जन्म जन्म के बंधनों से आप मुक्त होंगे, इस बात का एहसास आप स्वयं करते जाएंगे। पहले मेरे कंधों में दर्द रहता था, अब पता नहीं वो दर्द कहाँ गायब हो गया। पहले मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में दर्द रहता था, वो दर्द गायब। दर्द क्या है? बंधन। जब आप मुक्तेश्वर महादेव को साधते हो तो भीतर से अनेका अनेक बंधनों से मुक्त होते जाते हो और आत्मा उड़ने लगती है, देह में बंधी नहीं रहती, वरना सबकी आत्मा देह में बंधी हुई है। 5 विकारों की रस्सियों ने, 5 विकारों के नागों ने आत्मा को जकड़ रखा है। जैसे कुंडली मार के जकड़ लेता है ना नाग, वैसे ही आत्मा नागों की कुंडली में जकड़ी हुई है। और जब मौन साधके मुक्तेश्वर महादेव का आह्वान करते हो तो जो नागों ने जकड़ रखा है, नागों की गिरफ्त से छूटने लगते हो। ऐसा नहीं कि बाहर शरीर से दिखाई देगा कि शरीर पे लिपटे हुए हैं, ये सूक्ष्म नाग होते हैं जो आत्मा को जकड़े रखते हैं, जो अनुभव करने नहीं देते परमात्मा का। और जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं करते हो तो शांति का अनुभव भी नहीं होता, सुख का अनुभव भी नहीं होता, सुरक्षा का अनुभव भी नहीं होता, पवित्रता का अनुभव भी नहीं होता, मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता, जब तक अनेका अनेक प्रकार के सर्पों से मुक्त नहीं होते हो। भीतर कुंडली मारे बैठे, 1 महीना श्रावण का पूरा हो गया, 1 महीना अभी और बचा है। जरूरी काम करो और मुक्तेश्वर महादेव के सामने आ जाओ। मेरे महादेव, जब मुक्तेश्वर के सामने आओगे, मुक्तेश्वर की एनर्जी में सामने आना, उस एनर्जी में आना, तो आप देखेंगे पुराने से पुराने दर्द दिमाग में से, कल वो स्वाति कह रही थी ना कि धुआं बन बन के उड़ रहा है, वो जब उनके संपर्क में आओगे दिमाग में से धुआं बन बन के निकलने लगेगा। और जब दिमाग खाली होने लगेगा, बुद्धि खाली होने लगेगी, तो ये ज्ञान
और ध्यान की परत मोटी होती जाएगी। बताया ना, किसी ने अभी कच्चा मकान बनाया है, किसी ने किला बना लिया है, किसी का मकान कच्चा है, किसी का पक्का है, किसी का किला है। तो ध्यान में उतर के अपना मजबूत किला तैयार करो। मेरे महादेव, मेरे भीतर ऐसी मजबूती लाओ जो मैं बाह्य और भीतरी, बाह्य समस्या भी होती है और बाहर की कोई भी समस्या नहीं होती, भीतर की भी अनेक समस्याएं होती हैं। बाहर से कुछ नहीं नजर आएगी कि किस हुई बात, भीतर की समस्याएं होंगी। तो बाह्य और भीतरी दोनों समस्याओं से मुक्त करने वाले मेरे मुक्तेश्वर महादेव। समझ आई? और रामेश्वरम, रामेश्वरम की अलग शक्ति, अलग ऊर्जा। रामेश्वरम की ऊर्जा, राम कौन? नारायण। राम किसके अवतार? नारायण के अवतार। नारायण और शिव की ऊर्जा से मिलके क्या बना? रामेश्वरम। रामेश्वरम में नारायण और शिव की ऊर्जा। रामेश्वरम में राम ने सेतु बनाने से पहले असंभव काम को, ध्यान से सुनो, राम जी ने असंभव इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए क्या किया? रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की कि नहीं? उनके कार्य कैसे थे? राम जी के कार्य कैसे थे? सेतु बनाना समुद्र में कैसा कार्य था? इम्पॉसिबल था ना? था ना? आपके सामने तो इतना बड़ा इम्पॉसिबल नहीं है जितना राम जी के सामने था। राम जी जब शिवलिंग की स्थापना करके, रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करके इतनी शक्ति पाए, इतनी सफलता पाए, सिद्धि पाए कि जो यहां से वहां तक, लंका तक सेतु बनाने में कामयाब हो गए। तो आप सोचो, मेरे सामने तो इतना इम्पॉसिबल तो नहीं है जितना राम जी के सामने था। मैं भी राम जी जैसी दृढ़ता, मैं भी राम जी जैसा समर्पण, मैं भी राम जी जैसी नीति। अब कई दिन से आपने राम जी की चर्चा सुनी, राम जी के आचरण सुने ना कई दिन से। तो राम जी जैसी नीति, राम जी जैसे मर्यादा, राम जी जैसा समर्पण अगर आप भी धारण करते हो तो आप भी अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। दिमाग में क्लियर हुई बात? एकदम क्लियर है विजन? राम जी जैसा इम्पॉसिबल थोड़ी है मेरा जीवन। फिर ये क्या आपको करना क्या है? सारा दिन यही चिंतन करना है कि राम जी ने कैसे 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 साधा अपने आप को,
क्या क्या बातें थी, तब आपकी रामायण पूरी होगी। पढ़ने से रामायण थोड़ी होगी। कि कैसे उन्होंने अपने आप को साध के और कैसे तपस्या की और कैसे उनको मार्ग मिला। मार्ग मिला ना, बताया ना सागर देवता ने कि नल और नील नामक आपके दो इसमें सेना में हैं, जो पत्थर डालेंगे वो तैरने लग जाएंगे, उनके अंदर ऐसी शक्ति है। तो आपको भी तो मार्ग ही तो चाहिए सफलता का। तो उस सफलता के मार्ग के लिए आप भी एक निष्ठ हो जाओ। इधर उधर देखना बंद करो, अड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। अपना लक्ष्य और अपना फोकस एक जगह एकाग्र कर दो। सिद्धि पाना ही मेरी नियति है और सिद्धि देवा मुझे मिल चुका है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अभी सिद्धि देवा मिला ही नहीं है, और कैसे सिद्धि देवा को साधना है इसमें भी दो राय नहीं है। दोनों चीजें स्पष्ट हैं। सिद्धि देवा भी मिला हुआ है और साधने की क्रिया भी मिली हुई है। अब तो बस 1% का काम रह गया जो मुझे साधना है, और जब मैं उनको साध लूंगा तो मुझे भी मार्ग मिल जाएगा। कितना सुंदर अवसर है, कितनी बुराइयों से बचा दिया, कितने भाग दौड़ से बचा दिया। आज ये करो, आज वो करो, नहा के करो, बिना नहाए करो, ये बनाओ, ये बांटो, ये करो, सब बातों से मुक्त। खा के बिना खाए, नहाए बिना खाए, बिस्तर पे बैठ के नीचे जैसे मर्जी शुद्ध मन से उसका आह्वान करो। प्रीत चाहिए उसको। परमात्मा किसी भी आडंबर से अपने बच्चों को बांधता नहीं है, और समय भी देख रहा है। अब समय ऐसा, किसी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो आडंबर से बंध के कोई कार्य कर सके। पहले के लोग तो 10, 11, 12 भी बज जाए पूजा पाठ करके ही भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन आजकल तो 9 बजे दवाई खानी होती है, दवाई खा के भोजन लेना होता है, तो वो सारी चीजें चल नहीं सकती। तो वैसे तो उसने तो पहले भी नहीं बनाए हुए थे नियम कानून,